जब कोई आपसे आपकी मेहनत की कमाई मांगता है तो शर्म उसे आनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, शर्म आपको आती है। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस डर को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। मैं आपको ऐसे 5 सवाल बताऊंगा जिन्हें पूछते ही उधार मांगने वाला खुद पीछे हट जाएगा। और सबसे खास बात, आप उसकी नजर में बुरे भी नहीं बनेंगे। रिश्तों और पैसों का गणित बहुत अजीब होता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, मुसीबत में अपनों के काम आना चाहिए। लेकिन चाणक्य इस बात को थोड़ा अलग तरीके से समझाते हैं। चाणक्य कहते थे, उधार दीमक की तरह होता है। यह सिर्फ पैसे को नहीं खाता, यह रिश्तों को भी अंदर से खोखला कर देता है। जरा अपने जीवन के अनुभव याद कीजिए। कितनी बार आपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या जानने वाले को पैसा दिया और उसके बाद या तो वह इंसान गायब हो गया, या जब आपने अपना पैसा वापस मांगा तो आप ही गलत बन गए। समस्या पैसा देने में नहीं है, समस्या है उस स्थिति को संभालने के तरीके में। ज्यादातर लोग इसलिए नुकसान उठाते हैं क्योंकि वे ना कहने में डरते हैं। उन्हें में लगता है कि अगर मना किया तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन कड़वा सच क्या है? पैसा देने के बाद रिश्ता टूटने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आज हम चाणक्य की नीति और आधुनिक मनोविज्ञान को मिलाकर एक ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन उससे पहले आपको उस मनोविज्ञान को समझना होगा जो पैसा मांगने वाले के दिमाग में चलता है। जब कोई रिश्तेदार या दोस्त आपसे पैसा मांगता है तो वह आपको इंसान की तरह नहीं देख रहा होता। वह आपको एक संसाधन की तरह देख रहा होता है। उसकी नजर में आप एक ऐसे बैंक हैं जहां ना कोई कागज, ना कोई ब्याज, ना कोई समय सीमा। यह उनकी गलती नहीं है, यह मानव स्वभाव है। इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनता है। बैंक से लोन लेना मुश्किल है। वहां कागजी प्रक्रिया है, गारंटी है, जिम्मेदारी है। लेकिन आपसे पैसा लेना आसान है। बस थोड़ी इमोशनल बातें करनी हैं, पुरानी यादें याद दिलानी हैं, और आप पिघल जाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आप अपनी भावनाओं में बहकर अपनी मेहनत की कमाई उस हाथ में दे देते हैं जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं होती। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी जमा पूंजी की रक्षा कठोरता से नहीं करता, वह भविष्य में अपने परिवार पर बोझ बन जाता है। इसलिए आज से आपको दान देने वाले की तरह नहीं, बल्कि निवेश करने वाले की तरह सोचना होगा। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं है। इसके लिए आपको चाणक्य का पहला नियम अपनाना होगा। तुरंत जवाब मत दो। जब भी कोई आपसे पैसा मांगे, उसी समय हां या ना मत बोलिए। चाहे सामने वाला रोए, गिड़गिड़ाए, कसम खाए, आपको सिर्फ एक वाक्य बोलना है, मैं समझता हूं कि आप परेशानी में हैं, लेकिन मेरा पैसा अलग अलग जगह निवेश है। मुझे अपने अकाउंट चेक करने होंगे और घर पर बात करनी होगी। मैं आपको कल बताता हूं। यह 24 घंटे का नियम आपका सबसे बड़ा हथियार है। इससे आपको सोचने का समय मिलता है और सामने वाले की सच्चाई भी पता चलती है। अगर उसकी जरूरत सच में बहुत जरूरी होगी तो वह कहीं और से इंतजाम कर लेगा। लेकिन अगर वह सिर्फ आसान पैसा चाहता है तो वह 24 घंटे इंतजार करेगा। ये 24 घंटे उसे यह संकेत दे देते हैं कि आप आसान शिकार नहीं हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब 24 घंटे बाद उसका फोन आता है। अब आपको बैंक की तरह व्यवहार करना है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब आपको सवाल पूछने हैं। जब बैंक लोन देता है तो वह यह नहीं पूछता कि आप कितनी परेशानी में हैं। वह पूछता है, आप पैसा वापस कैसे देंगे? आपको भी यही पूछना है, लेकिन समझदारी से। पहला सवाल, मैं कोशिश कर सकता हूं मदद करने की, लेकिन मुझे यह पैसा 3 महीने बाद एक जरूरी काम के लिए चाहिए होगा। तो आपका पैसा लौटाने का प्लान क्या है? आपके पास पैसा आएगा कहां से? यह सवाल बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं, कब दोगे? नहीं, आप पूछ रहे हैं, कहां से दोगे? ईमानदार व्यक्ति तुरंत जवाब देगा। धोखेबाज गोलमोल बात करेगा, अरे दे दूंगा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते क्या? यहीं पर आपको चाणक्य की नीति अपनानी है। आपको कहना है, भरोसा तो मुझे भगवान पर भी है, लेकिन प्रसाद भी लाइन में लगकर मिलता है। हमारे रिश्ते की कीमत पैसे से ज्यादा है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि पैसे की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो। देखा आपने? आपने ना भी नहीं कहा और हां भी नहीं कहा।
आपने गेंद उसके पाले में डाल दी, लेकिन अगर सामने वाला बहुत जिद करे तो चाणक्य का अगला नियम लागू होता है, गारंटी या बंधक। कहिए, मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन नियम है कि बड़ी रकम के बदले कुछ गारंटी चाहिए। आप एक पोस्ट डेटेड चेक दे दीजिए या कोई कीमती चीज रख दीजिए। जैसे ही आप यह बोलेंगे, 99% लोग पीछे हट जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति चेक साइन करने से डरता है वह पैसा लौटाने की नीयत नहीं रखता। चाणक्य कहते हैं, बिना बंधक दिया गया पैसा रेत में डाले गए पानी जैसा है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां आप सीधे मना नहीं कर सकते। तब चाणक्य की एक और नीति काम आती है, तीसरे व्यक्ति का बहाना। कहिए, मेरा सारा फाइनेंस मेरी पत्नी स्लैश पिताजी संभालते हैं, उन्होंने मना किया है कि अभी पैसा बाहर नहीं देना है। अब आप बुरे भी नहीं बने और मना भी हो गया। लेकिन अगर सामने वाला बहुत चालाक हो तो आखिरी तरीका है कमी का भ्रम। कहिए, पैसा तो था, लेकिन मैंने अभी एफडी में डाल दिया है, अगर एफडी तोड़ूंगा तो 10% पेनल्टी लगेगी, अगर आप वह पेनल्टी भर दें तो मैं पैसा निकाल देता हूं। कोई भी उधार मांगने वाला आपके नुकसान की भरपाई नहीं करेगा, वह तुरंत पीछे हट जाएगा। लेकिन अगर कोई सच में परेशानी में हो तो चाणक्य एक और रास्ता बताते हैं, उधार मत दीजिए, छोटा दान दीजिए। अगर कोई 50,000 मांग रहा है और आप जानते हैं कि वह लौटा नहीं पाएगा, तो उसे 5,000 या 10,000 दे दीजिए और कहिए, यह मदद है, इसे वापस करने की जरूरत नहीं। इससे 3 फायदे होंगे, आपका बड़ा पैसा बचेगा, रिश्ता भी बचेगा, और वह व्यक्ति दोबारा बड़ी रकम मांगने से पहले सोचेगा। लेकिन अगर बात लाखों में हो तो सिर्फ एक नियम याद रखिए, सब कुछ कागज पर। कहिए, इतनी बड़ी रकम के लिए एग्रीमेंट और पोस्ट डेटेड चेक जरूरी होगा, यह सिर्फ टैक्स और रिकॉर्ड के लिए है। अगर सामने वाला ईमानदार है वह साइन करेगा, अगर बहाने बनाए समझ जाइए आप बच गए। और अंत में चाणक्य की सबसे कड़वी लेकिन सच्ची बात, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए रिश्ता तोड़ देता है क्योंकि आपने उसे पैसा नहीं दिया, तो वह रिश्ता था ही नहीं, वह सिर्फ एक सौदा था। याद रखिए, ना कहना स्वार्थ नहीं है, ना कहना आत्मसम्मान है, ना कहना अपने परिवार की सुरक्षा है। तो आज से जब भी फोन बजे और कोई उधार मांगे, इन 5 नियमों को याद रखिए। 1, तुरंत जवाब मत दो। सवाल पूछो 3, कमी दिखाओ 4, छोटा दान 2, बड़ा उधार नहीं 5, बड़ी रकम बराबर कागज। अगर आपको यह रणनीति पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, माय मनी माय रूल्स, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी अच्छाई की वजह से अक्सर नुकसान उठाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।